नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि सारे शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे कि नवीन सर कब बताएंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब आएगा। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, एसटीईटी का रिजल्ट कब आएगा, बीटेट का क्या होगा, बैकलॉग सीट्स एड अप होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद आरक्षण वाली बात आप जानते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला जो बात है वो भी तेजी से बढ़ता है। नवीन सर आपका इंतजार कर रहे थे सारे लोग कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि थोड़ी सी भनक लगती है और 100 वीडियो सामने आ जाता है, शिक्षक अभ्यर्थी माथा पीट रहे हैं कि हम किसका सुने। सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, आप देखे होंगे इधर बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग वीडियो मैंने बहुत कम बनाना शुरू किया, बहुत कम वीडियो बना रहे हैं। कारण यही है कि रोज नया नया इशू और छात्र भी इसमें काफ़ी परेशान है। अभी रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, अब रिजल्ट छठ पूजा के बाद ही संभावित है। छठ पूजा के बाद ही संभावित है और कछुए की गति से बीपीएससी चल रही है। आप देख रहे हैं कि अभी रोस्टर जस्ट 1 to 5, 6 to 8 का क्लियर हुआ है। उम्मीद है कि 3-4 दिन में 9, 10th, 11th, 12th का भी क्लियर हो जाएगा। और अभी तक तो आंसर की भी रोस्टर क्लियरेंस बहुत स्लो प्रोसेस में नहीं हो गया? सारा कुछ बहुत स्लो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों की कहीं ना कहीं कमी है उसमें, जिस वजह से ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। मेरा साफ कहना है कि ज़्यादा इसमें दिमाग छात्रों को नहीं लगाना है और आपने अपना कर्म कर दिया है और आपको मोटा मोटी अंदाजा भी है कि आपका रिजल्ट होना है अथवा नहीं होना है, या रिजल्ट के आप आसपास हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एग्ज़ाम सही नहीं रहा है तो टीआरई 4 के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 तो ये बात तय है कि आएगी ही आएगी। अब कब तक आएगी तो निश्चित रूप से जब इसकी रिजल्ट आ जाएगी आएगी ना टीआरई 4.0, वो श्योर है कि आएगी। चूँकि इलेक्शन बेस्ड सारा प्रोसेस चल रहा है तो उसमें वैकेंसी तो आना ही आना है। वही है कि जब रिजल्ट इसकी आ जाएगी आफ्टर छठ पूजा, उसके 1.5 से 2 महीने दुर्गा पूजा हो रहा था, अब छठ पूजा के बाद हो रहा है। शिक्षक अभी तो बहुत परेशान चल रहे हैं, सोचे थे कि छठ पूजा में अच्छे से मनाएंगे, लेकिन फिर टेंशन लगा रहेगा दिमाग में। परेशान इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए छात्रों को, क्योंकि इनके लाख परेशान होने से बदलने वाला कुछ भी नहीं है। जो जिस हिसाब से बीपीएससी चाह रही है, चल रही है, जिस हिसाब से शिक्षा विभाग चाहेगी, काम उसी हिसाब से सारा कुछ होना है। तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को इलेक्शन के नज़दीक ले जाने का ये प्रयास है, समझिए, इसलिए सारा कुछ विलम्ब हो रहा है। खाली हम ये चाहते हैं कि कहीं ये विलम्ब जो हो रहा है ये कहीं गड़बड़ी इसके वजह से ना हो, ये संशय सभी छात्रों के डर क्यों है नवीन सर को? ये डर क्यों? नहीं, जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई वैकेंसी रिजल्ट में या प्रोसेस में विलम्ब होता है तो जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, खास करके बिहार का, तो इंटरनल खासकर बीपीएससी का इंटरनल कुछ न कुछ गड़बड़ी होने की आशंकाएं रहती है। हम ये नहीं कहते हैं कि गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक आशंकाएं रहती है। इसलिए करके छात्रों से सिर्फ अपील है कि इधर उधर आप ध्यान ज़्यादा ना भटका करके, ज़्यादा ध्यान इधर उधर ना लगा करके आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग जाएं, आगे की तैयारी में लग जाए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। हाँ, दिक्कत ये है कि जैसे अगर 9, 10 टीजीटी मैथ की बात करें तो 2 सवाल इसमें फंस रहा है स्टूडेंट का। एक सवाल उसमें था कि हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था, और दोनों का आंसर सही था। तो यहाँ जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनको खासा नुकसान हो रहा है बीपीएससी के गलती के वजह से, क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर के मार्जिन पे कितने छात्रों में उथल पुथल हो जाना है। अब जब बिहार जो कि खुद हिंदी भाषी प्रदेश है, तब जाकर के अगर हिंदी भाषी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, आप अंतिम रूप से अंग्रेजी को मान्य कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ निश्चित रूप से नाइंसाफ़ी है। हालांकि एक अपील जो शुरू से लगातार किया जा रहा है कि जो भी परेशानियां आपको है तो आप सीएमओ को मेल कीजिए, और सीएमओ मेल को गंभीरतापूर्वक, अब तक मेल ही करना पड़ेगा अभ्यर्थी को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेल कीजिए और उसको गंभीरतापूर्वक लेती है सीएमओ और उसको फॉरवर्ड करती है बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, इस पर अमल करने के लिए। अगर अधिक से अधिक संख्या में आपका मेल जाता है तो मे बी कि आपकी बातें सुनी जाएगी, क्योंकि हम तो अपने स्तर से न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश जी को 2-3 बार ये व्हाट्सअप किए हैं, उनको कन्विंस भी किए हैं। चूँकि हम लोग की डायरेक्ट बात बीपीएससी चेयरमैन या संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं हो पाती है, लेकिन मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले वैसे हैं जिनकी पहुंच वहां तक
होती है कुछ को अलाउ नहीं होता। जो भी मैटर है, तो मे भी कि हमको लगा कि ये अच्छा माध्यम हो सकता है अगर उनको कन्विंस किया जाए। माननीय बीपीएससी चेयरमैन को अगर वो कन्विंस हो पाते हैं तो मे भी इस पर पुनर्विचार करें। देखना है आगे क्या होता है। बैकलॉग शीट्स को लेकर जो ये खबर चल रही थी कि बैकलॉग शीट्स ऐड होगा, फिर बोलते नहीं होगा, फिर आपने बोला था कि हमें भरोसा नहीं है क्योंकि ये बिहार है। नहीं, हमको तो अभी तक भी भरोसा नहीं है। अरे बैकलॉग सीट अगर जोड़ दिया जाएगा तो इससे अच्छी बातें क्या हो सकती आप है। खुश हैं? छात्र बिल्कुल खुश हैं, छात्र हित में होना ही चाहिए, लेकिन हमको इस शिक्षा विभाग पर बहुत भरोसा नहीं है। कथनी और करनी में भारी अंतर है। आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है और बाद में चल करके वो डिलीट हो जाता है, बातें बदल जाती है। जब यहाँ मुख्यमंत्री जी का ही यही पोजीशन है, और मुख्यमंत्री जी तो छोड़ दीजिए, कोर्ट जब कोई भी आदेश पारित करती है वो चीज अमल नहीं होता है, तो ये मुख्यमंत्री जी तो कितना भी है तो कोर्ट के अच्छा, बाद ही मुख्यमंत्री है। जी की बात आपने छेड़ा है तो आप ये भी जान रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने वादा किया है कि 2025 से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी वादा पूरा करना चाहिए। और जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल की अगर बातें आप देखेंगे तो बिहार ऐसा प्रदेश अभी है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है उससे ज़्यादा बिहार में निकल रहा है। इसकी तो आपको तारीफ करनी होगी। प्रोसेस में जो भी परेशानी है, प्रोसेस में परेशानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के है, और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं कि इधर लेने की बातें चल रही है। तो अगर इस पर भी थोड़ा सा अमल करती है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला जो मामला था महिला आरक्षण को लेकर, उसको लेकर कुछ स्पष्टता है? मामला ये भी कोर्ट चला गया है। अब आगे क्या आदेश आती है, क्या चीज़ अमल में आदेशानुसार हो पाता है, क्या चीज़ अमल, तो ये बात की बात है। पीसीबी से बात आपकी कुछ हुई है या नहीं हुई? क्योंकि एसटीटी वाला जो रिजल्ट है वो अब तक नहीं आ रहा है और सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि एसटीटी रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा। हमको तो लग रहा है कि एक बार तो हमने फेक बातें बोली थी कि कहीं डेटा मिसमैच तो नहीं हो गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। इतना विलंब शायद इसी वजह से हो रहा है, शायद इसी वजह से इतना देर हो रहा है। लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा मिसमैच ही हुआ है, जिसके कारण से इतनी परेशानी हो रही है। मिसमैच हो गया हाँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इसे लेकर के विलंब हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब देखिए कि मे बी कि पहले TRE-3 का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद स्टेट का रिजल्ट। और बीटेट वाला जो चीज बीच में आया था कि 2025 से पहले बीटेट हो जाएगा, TRE-4 में बीटेट वाले बैठे नहीं, अब जैसे ये प्रकरण इसलिए करके अभी चल रहा है कि जैसे 6 to 8 में कंप्यूटर के शिक्षकों की बहाली की बातें अभी जोर पकड़ी हुई है कि 24,000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की संभावनाएं हैं, और ये अमल होता हुआ दिख रहा है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि उस बहाली के पहले एक बार सरकार मे बी कि बीटेट ले ले। अगर बीटेट ले लेती है तो बहुत बिहार के छात्रों का भला होना संभव है। तो अब ये बातें कितनी धरातल पर उतर पाती है, ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। TRE-4 में क्या चाहते हैं? क्योंकि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जब हम यहाँ पहुंचने वाले थे उनका कहना था कि नवीन सर के यहाँ जा रहे हैं तो बोलिएगा कि कॉमर्स का जो सीट है वो बढ़ा दिया। एक्चुअली में कॉमर्स वाले छात्रों की बात कहें या इकोनॉमिक्स वाले छात्रों की बात कहें तो निश्चय ही इनके साथ अन्याय हो रहा है एक तरीके से। देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितनी सीटें इकोनॉमिक्स में खाली है, जितनी सीटें कॉमर्स में खाली है, आप बहाली देखिए कितनी हो रही है, वैकेंसियां कितनी आ रही है। 300 समथिंग सीट की TRE-3 में वैकेंसी आई, इतना कम क्यों? तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि सरकार ये दोहरी नीति कॉमर्स या इकोनॉमिक्स वाले छात्रों के साथ क्यों अपना रही है। रिजल्ट छठ पूजा के बाद, रिजल्ट छठ पूजा बढ़िया से या कुछ ना कुछ घोल मोल? नहीं, ये तो अभी बताना संभव नहीं है। हम तो बेहतर की ही उम्मीद करेंगे, देखिए आगे क्या होता है। चलिए, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से TRE-3 और TRE-4 के बारे में बताए हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और सारी चीजों को स्पष्ट कर दिए हैं जिसका आपको इंतजार था। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।